हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आप लोगों की डिमांड थी कि एनआईटीज के जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और लोएस्ट ब्रांच है, मतलब आपको टॉप ब्रांच में एंट्री कब मिलेगी और लोएस्ट ब्रांच में एंट्री कितने परसेंटाइल पे मिल रही होगी, वो जानना था। तो आपके लिए हाजिर है। ठीक है, विदाउट आपका टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको सारे जितने 32 एनआईटीज हैं सबके बारे में बताते हैं। ठीक है, वन बाय वन। चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग नए हो या इस चैनल पे अभी आप इस वीडियो के थ्रू आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से लेकर के आपके कॉलेज काउंसलिंग तक आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपकी काउंसलिंग करा के आपको कॉलेज भी पहुंचा रहे होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यार अपना फटाफट विदाउट कोई भी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले टॉप की बात करें एनआईटी त्रिची की, तो एनआईटी त्रिची में तुम्हें कंप्यूटर साइंस कितने लगभग 99.89 परसेंटाइल पे मिल रही होगी। अगर रैंक की बात करें तो जो रैंक लिखी है, दिस रैंक इज सीसैब की रैंक है। ठीक है, सीसैब यानी मैं कह दूं अगर कि सबसे लास्ट में जो क्लोज हुआ है ना, सबसे लास्ट में जो क्लोज हुई है रैंक, वो रैंक है। एंड दिस कट ऑफ इज फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी। होम स्टेट को मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया है। इफ यू आर विलिंग टू लाइक सी द कट ऑफ द होम स्टेट, आप एक बार कमेंट करना। ठीक है, वहां कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। बट अभी के लिए देख लेते हैं एनआईटी त्रिची में तुम्हें अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 99.8 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सीसैप से पहले क्लोज हो गया था। ओबीसी की बात करें तो 99.8 परसेंटाइल और एससी की बात करें तो 99.06 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। वहीं अगर लोअर ब्रांच की बात करें, आपको सिविल इंजीनियरिंग 98.45 पे मिल जा रही होगी और ईडब्ल्यूएस को 97.94 पे और ओबीसी को 98 परसेंटाइल पे और एससी वालों को 93.42 परसेंटाइल पे मिल जा रही होगी। अब एनआईटी राउरकेला की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस आपको 99.71 परसेंटाइल पे मिल रही होगी, वेयर एज ईडब्ल्यूएस को 99.67 परसेंटाइल, ओबीसी को 99.53 परसेंटाइल और एससी को 98.17 परसेंटाइल के आसपास आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाएगी। और अगर एनआईटी राउरकेला में आपको लोएस्ट ब्रांच में एडमिशन लेना है, तब भी आपका अगर जनरल ओपन कैंडिडेट हो, तब भी आपका ऑल इंडिया में 97.42 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 96.84 के आसपास और ओबीसी कैंडिडेट हो तो 96.49 परसेंटाइल के आसपास और एससी कैंडिडेट हो तो 88.85 परसेंटाइल होना चाहिए आपका एनआईटी राउरकेला में फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग लेने के लिए। एनआईटी सूरतकल की बात करें तो अगर कंप्यूटर साइंस लेना है बॉस, तो ओपन कैटेगरी में हो तो 99.85 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हो तो तुम्हें लगभग 3690 रैंक और विच इज रिस्पेक्टिव 99.74 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये जोसा का कट ऑफ है 364, ये कैटेगरी कट ऑफ है तो उसको कंसीडर मत करना। ठीक है, अब यहाँ के लोएस्ट ब्रांच की अगर बात करें तो लोएस्ट ब्रांच की बात करो तो माइनिंग इंजीनियरिंग होने वाली है और माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर ओपन कैंडिडेट हो तो 97.85 परसेंटाइल पे आपको ओपन कैटेगरी में मिल जाएगी, वेयर एज ईडब्ल्यूएस को 97.3 परसेंटाइल पे, ओबीसी को 97.45 पे और एससी को 91.73 परसेंटाइल पे मिल जा रही होगी। ठीक है, एनआईटी कैलीकट की बात कर लो यार, कंप्यूटर साइंस आपको 99.59 ओपन कैटेगरी को सीसा जो आपकी ऑल इंडिया में है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 99.46, ओबीसी को 99.3 और एससी कैंडिडेट को 97.19 परसेंटाइल पे मिल जा रही होगी। और वहीं अगर इसके लोअर ब्रांच की बात करें बायोटेक, आपको 97.2 परसेंटाइल, 96.35 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस के लिए, 96.1 परसेंटाइल ओबीसी के लिए और 87.66 परसेंटाइल एससी के लिए। कल के लाइव स्ट्रीम में मैंने ऑलरेडी बता दिया था बहुत सारे बच्चों को एनआईटी कट ऑफ, बट फिर भी एक यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बोला था बताने के लिए, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों को। और जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी परसेंटाइल रेंज के ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, आप मुझे बताओ, कमेंट करो। अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट रहते हैं तो मैं उस टॉपिक पे, उस परसेंटाइल रेंज पे डेडिकेटेड वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट कोई अपडेट्स या इंपॉर्टेंट कोई काउंसलिंग की चीजें या कोई फॉर्म आपका मिस ना हो। ठीक है, एनआईटी वारंगल की बात कर लो तो कंप्यूटर साइंस आपको 99.82 परसेंटाइल, ये रैंक लिखी हुई है, ध्यान रखना। जो रैंक है सीआरएल रैंक है। ठीक है, ये जितनी सारी तुम्हें रैंक देखने को मिल रही हैं, दिस इज सीआरएल रैंक। सीआरएल मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, मतलब कि आपकी जो ऑल इंडिया जो आपकी जनरल रैंक होने वाली है, ओपन रैंक, वो है। ठीक है, और अगर यहाँ पे तुम्हारा एनआईटी वारंगल में सीएससी के ओबीसी के लिए सीएससी 99.7 पे क्लोज हो रही है और ये जोसा का कट ऑफ है तो कैटेगरी रैंक है, डोंट कंसीडर इट। ठीक है, और बायोटेक की बात करें तो तुम्हें 97.47 और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 96.57 पे आपको बायोटेक मिल रही होगी, ओबीसी को 96.09 पे और 92 परसेंटाइल पे एससी वालों को
तो अगर एससी वालों को एडमिशन लेना है एनआईटी वारंगल में ऑल इंडिया कोटा से तो 92 परसेंटाइल, ओबीसी को 96.9 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस को 96.57 और ओपन कैटेगरी को एडमिशन लेना है तो 97.47 परसेंटाइल होना चाहिए। सो जो दूसरा वाला तुम्हारा रो है ना, दिस इज द थ्रेशोल्ड फॉर एनआईटी, मतलब कि ऑल इंडिया कैटेगरी में आपकी इतनी होनी चाहिए तो आपको एंट्री मिल जाएगी। और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिखी है दैट इज टॉप ब्रांच, तो उसमें आपको लेने के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। अब एमएनआईटी जयपुर की बात करें, अगर आपको टॉप ब्रांच लेनी है कंप्यूटर साइंस तो 99.59 ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। और अगर 99.51 ईडब्ल्यूएस के लिए और 99.41 ओबीसी के लिए, ठीक है। और ये जोसा की रैंक है। उसके बाद अगर तुम्हें जस्ट एडमिशन लेना है एमएनआईटी जयपुर में तो देखो तुम 97.37 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी में लाना है तुम्हें ऑल इंडिया, ठीक है। और 97.23 परसेंटाइल लाना है ईडब्ल्यूएस। ऑल इंडिया जब भी बोल रहा हूं तो अदर स्टेट कंसीडर करके चलना कि तुम अपने आप को ऑल इंडिया कैंडिडेट, होम स्टेट आओगे तो ये तुम्हारा जो परसेंटाइल है ना थोड़ा सा और कम हो जाएगा। सपोज दैट तुम अगर राजस्थान के रहने वाले हो तो तुम्हारे लिए जयपुर का जो एनआईटी है ना, इसका जो ये परसेंटाइल यहाँ देख रहे हो तुम्हें और कम पे भी और लेस परसेंटाइल पे मिल जा रही होगी। इसका फायदा मिलता है इसका फायदा मिल जाता है उन जो नॉर्थ ईस्ट वाले एनआईटीज हैं ना, उधर बहुत ज्यादा होम स्टेट एडवांटेज मिल जाता है, बट इधर थोड़े से कम मिलते हैं। अब आगे देख लेते हैं 96.69 परसेंटाइल ओबीसी के लिए, और जो तुम्हारी एससी कैंडिडेट हैं इनको 91.36 परसेंटाइल, ओके, आप पे मिल जाएगा। अब वीएनआईटी नागपुर थोड़ा सा छुपा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर कंप्यूटर साइंस लेना है वीएनआईटी में तो 99.50 परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो 99.25 और एससी कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा ये जोसा का है, ठीक है, इसको कंसीडर मत करना, ओके। साथ में अगर आपको माइनिंग यानी जस्ट एडमिशन लेना है तो आपको 96.4, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बताता हूँ 96.4 के आसपास, ठीक है। और 96.3 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ओबीसी को 95.92 और एससी को 87.5 परसेंटाइल के आसपास अगर लेना है जस्ट आपको एडमिशन किसमें, वीएनआईटी नागपुर में, तो इतना लाना होगा, इतना कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तुम्हारा एनआईटी दुर्गापुर, देखो अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो 99.16 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो अगर ऑल इंडिया तो 99.11, ठीक है। ओबीसी हो तो 98.87 परसेंटाइल लाना होगा, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्टिव रैंक्स यहां दी गई हैं तो ठीक है, यहां पे रिस्पेक्टिव रैंक्स भी चेक करते रहना, लगभग इतनी रैंक पे लास्ट टाइम क्लोजिंग हुई है। और जस्ट अगर एनआईटी दुर्गापुर में तुम्हें एडमिशन लेना है, एंट्री लेना है तो तुम्हें 95.7 परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट को लाना होगा, ईडब्ल्यूएस को 95.27 परसेंटाइल, ओबीसी को 95.07 और एससी को 86.73 परसेंटाइल के आसपास लाना होगा, ठीक है। एनआईटी सिलचर की बात करें यार, कंप्यूटर साइंस में अगर तुम्हें एंट्री चाहिए तो 98.91 ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 98.88, ओबीसी के लिए 98.45, एससी कैंडिडेट के लिए 95.45, ठीक है। और अगर तुम्हें जस्ट एंट्री ही लेना है उसमें तो तुम्हें 95 पे भी काम चल जाएगा ओपन का, और ईडब्ल्यूएस का 95.77 पे, ओबीसी का 95.75 पे, एससी का 88.69 परसेंटाइल पे, ठीक है। एनआईटी पटना की बात कर लो यार, कंप्यूटर साइंस जाना है तो 98.7 ओपन के लिए, 98.5 ईडब्ल्यूएस के लिए, 98.3 लगभग 0.2 का डिफरेंस तुम्हारा आ रहा है। और 0.2 से तुम अगर देखोगे तुम्हारी रैंक कितनी चेंज हो रही है, यहां कितनी थी 19,000, यहां कितनी 21,000, ठीक है। और यहां कितनी 24,000, तो यहां 2,000 लगभग 2,500 के आसपास का डिफरेंस आ गया। यहां से यहां जब आओगे और यहां से यहां जब आओगे तो तुम्हारा लगभग वही 3,000 का डिफरेंस आ गया। तो तुम जैसे जैसे कैटेगरी तुम्हारी लगती जाती है ना, उसका भी फायदा तुम्हें मिलता जाता है। हालांकि ये सब काउंसलिंग में बड़ा मजा आता है। काउंसलिंग में अगर आप ढंग से काउंसलिंग करोगे तो बहुत एडवांटेज होता है इन सब चीजों का, इसीलिए यहाँ तुम्हें डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे सिविल चाहिए, बाय द वे सारी काउंसलिंग, सारी जोसा से लेकर के एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, स्टेट इंजीनियरिंग, सारी काउंसलिंग्स यहाँ कवर होती हैं इस चैनल पे। तो बस तुम बने रहना और कुछ नहीं करना है, बेल आइकन दबा के रखना है क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होती है तो मिस ना हो, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारा चीज हम तुम्हें करा रहे होंगे यहाँ पे। तो देखो सिविल की बात करें तो 95 अगर एंट्री लेनी है सिविल में तो 95.75 परसेंटाइल पे भी जनरल का काम चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 95.45 पे, ओबीसी का 95.45 पे, लगभग सेम है क्योंकि रैंक आपकी देखो 67 लगभग सेम है, ठीक है।
और एससी कैंडिडेट का जो क्लोजिंग हुई है ये क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, और एससी का 88.07 परसेंटाइल पे। आईआईटी शिवपुर की बात करें, ठीक है, आईआईटी शिवपुर में आपको 98.5 पे कंप्यूटर साइंस मिल रही होगी ओपन कैंडिडेट को, 98.31 पे आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिल जाएगी, 98.19 पे आपको 98.19 पे आपको लगभग ओबीसी के लिए मिल रही होगी, और 94 पॉइंट के आसपास आपको 95 कह लें, 95 के आसपास आपको एससी में मिल जा रही होगी, ठीक है। माइनिंग इसमें अगर लोएस्ट ब्रांच की बात करें तो 94 के आसपास मिल रही होगी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 94 के आसपास 94.2, ओबीसी की 94.16 और 85.8। अच्छा, जो परसेंटाइल है ना, एग्जैक्ट नहीं होने वाली है, ठीक है, दिस इज द परसेंटाइल फॉर लास्ट ईयर, जो भी लास्ट ईयर में जितने नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल, वो पहले परसेंटाइल आई थी, फिर रैंक आई थी, फिर उसके अकॉर्डिंग का है। इस ईयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, तो आप ना परसेंटाइल का जो थोड़ा बहुत ग्राफ है 0.2%, 0.3%, 0.3, 0.2 का मार्जिन लेके चलना जब भी आप परसेंटाइल यहां पे देख रहे होगे, ठीक है। दिस इज मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूं ताकि आपकी ऐसी कोई मतलब आप एकदम से सेफ साइड में रहो ना, एकदम से सेफ साइड में रहो, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं तुम्हारा एनआईटी जालंधर देख लो, कंप्यूटर साइंस 99.06 परसेंटाइल पे मिली हुई लास्ट टाइम, 98.97 पे ईडब्ल्यूएस को मिली हुई है, 98.81 पे ओबीसी को मिली हुई है, और 95.91 पे तुम्हारा एससी कैंडिडेट को मिली हुई है, ठीक है। टेक्सटाइल में अगर बात करें तो 95 पॉइंट ओपन को मिल गई है, 95.57 तुम्हारा ईडब्ल्यूएस को, 94.9 पे ओबीसी को, और 86.28 के आसपास जो है एससी कैंडिडेट को मिली हुई है। एमएनआईटी इलाहाबाद की बात कर लो यार, कंप्यूटर साइंस में एंट्री लेनी है तो 99.6 या 99.7 के आसपास होना चाहिए तुम्हारा, 99.6 के आसपास तुम्हें ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए, 99.5 के ऊपर तुम्हारा ओबीसी में होना चाहिए, और 97.5 या 97.6 तुम्हारा एससी के में होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर तुम्हें लोएस्ट ब्रांच में एडमिशन लेनी है एनआईटी इलाहाबाद में तो 96.6 से लेकर के 96.8 तक तुम्हारा, 96.25 से लेकर के 96.5 तक, और ओबीसी को 96 से लेकर 96.2 तक, और जो एससी कैंडिडेट हैं उनको 88 से लेकर के 88.6 से लेकर के 88.8 तक, ठीक है। अब एनआईटी दिल्ली की बात कर लें, राजधानी में आ जाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हें चाहिए ओपन कैंडिडेट में 99.39 परसेंटाइल के आसपास मिला हुआ है लास्ट ईयर। अब इस बार थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन होगा, तुम्हें 99.5 के आसपास मिल रहा होगा, ठीक है। 99.17 पे तुम्हें ईडब्ल्यूएस वालों को मिला हुआ है, और ओबीसी वालों को जो है 99.06 परसेंटाइल पे मिला हुआ है, ठीक है। और अगर सिविल की बात कर लें, लोअर ब्रांच की बात कर लें, तो आपको 97.64 परसेंटाइल पे मिला हुआ है, ठीक है, और 97.4 परसेंटाइल पे यहां पे ओबीसी वालों को मिला हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनआईटी सूरत की। एनआईटी सूरत तुम्हें 99.3 परसेंटाइल पे लास्ट टाइम मिला हुआ है, विच अभी इस बार अप्रोक्सीमेट 99.5 परसेंटाइल तक जाने वाला है, ठीक है। 99.17 पे ईडब्ल्यूएस वालों को मिला हुआ है, और 99 परसेंटाइल पे मिला हुआ है ओबीसी वालों को, ठीक है, और 90 आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है डेटा। 99 पे तुम्हारा ओबीसी को मिल गया है, और 96 पे तुम्हारा मिला हुआ है, 96.5 के आसपास तुम्हारा एससी को मिला हुआ है, ठीक है। और अगर एंट्री लेनी है, सिविल देखना है, तो 96.83, ठीक है, 96.47, 96.25 और 89 परसेंटाइल पे मिला हुआ है एससी कैंडिडेट को। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे हम बाकी की जो हमारी बची हुई एनआईटीज हैं उनको देख लेते हैं, उनकी परसेंटाइल देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए और उनके लोअर ब्रांचेस के लिए। तो अगर श्रीनगर की बात करो तो 97 पे मिला हुआ ओपन, 97.84, 97.9 तक एज्यूम कर सकते हो, 97.61 ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है तो 97.78 तक, और 97.61 को ओबीसी को मिला हुआ है, तो लगभग थोड़ा बहुत 0.96.7 97.7 के आसपास, ठीक है, और 92 पे मिला हुआ है। अब अगर तुम्हें जस्ट एंट्री लेनी है एनआईटी श्रीनगर में, तुम ओपन कैंडिडेट हो तो 93.65 93.67 तुम्हारी परसेंटाइल है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस अगर 92.62 हो और ओबीसी 92.5 हो और एससी कैंडिडेट 84.53 तुम्हारी परसेंटाइल है तो तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। एमएनआईटी भोपाल की बात कर लो यार, कंप्यूटर साइंस तुम्हें कहां मिल रही होगी, 99.28 परसेंटाइल के ऊपर मिल रही होगी। ईडब्ल्यूएस तुम्हें 99.13 परसेंटाइल के ऊपर मिल रही होगी, 99.06 परसेंटाइल के ऊपर तुम्हें ओबीसी मिल रही होगी,
और एससी कैंडिडेट को 96.1 परसेंटाइल के ऊपर। और अगर जस्ट एनआईटी भोपाल में एडमिशन लेना है मटेरियल एंड मेटलर्जी में तो तुम्हें 96.46 पे जनरल कैंडिडेट को, 96.22 परसेंटाइल के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, 95.98 के ऊपर ओबीसी को और 87.4 के आसपास तुम्हें एससी को मिल रही होगी। ठीक है, अब एनआईटी जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। एनआईटी जमशेदपुर में देखो तुम्हें 99.27, 99.3 के आसपास तुम्हें जनरल कैंडिडेट को सीएससी मिल जा रही होगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 99.16 परसेंटाइल पे मिल रही होगी। ओबीसी को आप देखो तो 99.16 परसेंटाइल के आसपास, 18 परसेंटाइल के आसपास। और अगर जस्ट एंट्री लेना है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, बाय द वे प्लेसमेंट इसका भी बहुत बढ़िया होता है, 96.43 परसेंटाइल, ठीक है, के ऊपर आपको थोड़ा बहुत 96.5 मान के चलो या 6 मान के चलो, 96.3 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी को 95.81 और 87 को एससी को 87 से 87.5 के बीच में। एनआईटी मेघालय के बारे में बात करें तो 97.5 पे। और अगर लोएस्ट ब्रांच में एडमिशन लेना है जनरल कैंडिडेट को तो 94.47 के आसपास आपको सिविल मिल जा रही होगी। ठीक है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यार अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 97.17 परसेंटाइल के आसपास, और अगर सिविल में एंट्री लेनी है एनआईटी मेघालय में तो 93.95 परसेंटाइल के आसपास। ठीक है, वेयर एज ओबीसी की बात करें तो 97.36 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस और 94.02 परसेंटाइल या 94.1 या 2 परसेंटाइल पे तुम्हें सिविल मिल रही होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर सिविल लास्ट बात करें एससी कैंडिडेट को तो 84 से लेकर के 85 परसेंटाइल तक मिल रही होगी। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात कर लें, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे ए रह गया नीचे, तो बात करो तो तुम्हें देखो यहाँ पे 99.4 पे जनरल वालों को मिल रही है सीएससी। ठीक है, ओबीसी वालों को 99.3 पे, ईडब्ल्यूएस वालों को और ओबीसी वालों को 99.16 पे और 96.8 पे एससी वालों को मिली हुई है लास्ट टाइम। ठीक है, सिविल आपको 97.11 पे और 96.91 पे ईडब्ल्यूएस को, 96.68 पे ओबीसी वालों को, 91.1 पे 01 को। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एनआईटी रायपुर की बात करो तुम्हें कंप्यूटर साइंस यहाँ पे देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 98.83, ईडब्ल्यूएस को 98.71। ठीक है, ओबीसी को आपको ओबीसी देख सकते हो 98.46 और एससी को देख सकते हो 94 पॉइंट। ऐसे ही आप अगर एनआईटी रायपुर में जस्ट एडमिशन लेना चाहते हो बायोमेडिकल में, जस्ट लोअर ब्रांच में बात करें तो 94.65 के ऊपर, 93.95 या 93.94 ही मान लो यार इसको। ठीक है, और ये 93.18 या ओबीसी, ठीक है, या फिर आपको 93.2 के आसपास मान लो, 3 के आसपास, 84.6 या 85 तक जा सकते हो यहाँ पे। एनआईटी हमीरपुर की बात करें अगर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है एनआईटी हमीरपुर में तो 98.9 के ऊपर लगभग परसेंटाइल या मैं कहूँ 99 परसेंटाइल आपको लाना होगा, ओपन कैंडिडेट हो अगर ओपन कैटेगरी से आप कर रहे हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 98.91, वही अप्रोक्सीमेट आपको 98.95 98.96 के आसपास, और अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो 98.64 के ऊपर आपको परसेंटाइल लानी होगी। ठीक है, और जस्ट अगर एनआईटी हमीरपुर में मटेरियल साइंस में एडमिशन लेना है लोअर ब्रांच में तो वहीं आपकी परसेंटाइल 96.12 होने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 96.05 होने वाली है, ओबीसी के लिए 96.21 परसेंटाइल और एससी के लिए 87 परसेंटाइल होने वाली है। ठीक है, अब आगे बात कर लें एनआईटी पुडुचेरी की तो सीएससी आपको देखो 98.48 पे मिल रही है ओपन के लिए, 98.25 पे आपको मिल रही है ईडब्ल्यूएस के लिए, 97.93 परसेंटाइल मिल रही होगी आपको ओबीसी के लिए, 93.5 परसेंटाइल पे आपको मिल रही होगी एससी के लिए। सिमिलरली अगर सिविल की बात करें तो लोअर में आप देखो 95 पे मिल रही होगी, 95.2 पे जनरल के लिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे थोड़ा छुप गया है तो रहने देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आसपास आपका होने वाला है 94.6 94.5 के आसपास। ठीक है, तो आपका और ओबीसी में 94.3 के आसपास। ठीक, एंड बाकी रिमेनिंग जो एनआईटीज हैं उनकी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के कंप्यूटर परसेंटाइल। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक, ये कैटेगरी ओपन है, ये जो रैंक है दिस इज ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, दिस इज सीआरएल रैंक, याद रखना। ठीक है, ऑफिशियल है, सीसैप के जो तुम्हारी ऑफिशियल रैंक क्लोजिंग है ये है, उसके लिए तुम्हें रिस्पेक्टिव इतने परसेंटाइल की 2025 में रिक्वायरमेंट रही है। 2026 में मे बी थोड़ा बहुत वेरिएशन आए, पॉइंट में वेरिएशन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ देख सकते हो, ओबीसी के लिए यहाँ, एससी के लिए यहाँ। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए इसको ऐसा कर रहा हूँ कि
आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि यहाँ पे आप अपना परसेंटाइल और रेंज देख सकते हो। और अगला कमेंट करो कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस परसेंटाइल रेंज पे के ऊपर चाहिए। तो सबसे ज्यादा जिस परसेंटाइल रेंज पे लोग कमेंट करेंगे, हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे। और बाकी आप क्या करना, आप ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये जो QR है, ये इसको स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे हम लोग आगे आने वाले टाइम में सारी काउंसलिंग्स कवर कर रहे होंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और जेईई मेन से अप्रैल सेशन से रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं तुम्हारे, जब तक तुम कॉलेज नहीं पहुंच जाओगे, टिल स्कॉलरशिप भी अपडेट करते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेना। और एक लास्ट में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी रिकमेंडेशन जैसे रहेगी, आपकी जो भी डिमांड रहेगी, उसको फुलफिल करने के लिए आते रहेंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।